दो किताबें पढ़ लीजिए तो अमेरिका और ईरान का पूरा रायता समझ में आ जाएगा। और ये किताबें उनकी लिखी हुई हैं जो दस्तखत करते या अगल बगल खड़े नजर आ रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये इंडियन एक्सप्रेस का वैचारिकी है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस के ओपिनियन पेज पर छप रहे विद्वानों के विचारों को हम संक्षिप्त में आपके सामने हिंदुस्तानी जबान में और वीडियो के फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं। किन दो किताबों की हम बात कर रहे हैं? ये किताबें हैं डोनाल्ड ट्रंप की लिखी द आर्ट ऑफ द डील, जो 1987 में आई थी, यानी उनके राष्ट्रपति बनने के भी 31 साल पहले की ये कहानी है। हाँ, 87 से 97, 97 से 7 और 7 से 17, 30 साल हो गए, जोड़ लेना चाहिए। दूसरी किताब है अब्बास अरागची की द पावर ऑफ नेगोशिएशन, जो 2014 में आई। ट्रंप के बारे में तो आप जानते ही हैं। अरागची कौन है? ये ईरान के विदेश मंत्री हैं। 2015 में जब बराक ओबामा के वक्त में न्यूक्लियर सेटलमेंट होने को था, तब मुख्य वार्ताकारों में एक थे, रणनीतिकार हैं। इन सब के बारे में विस्तार से लिखा किसने है? शशि थरूर इंडियन एक्सप्रेस में कॉलमिस्ट हैं, कांग्रेस के नेता हैं और डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। वो क्यों ये दलील दे रहे हैं कि ये किताबें ईरान अमेरिका के बीच की असल समस्या को सामने लाती हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये समस्या परमाणु हथियार या न्यूक्लियर एनरिचमेंट की नहीं है। ये समस्या डील या समझौते या वार्ता की तरफ अप्रोच की है। जो जैसे अप्रोच करेगा उसको वैसे नतीजे मिलेंगे। अब इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि कैसे ये दोनों मॉडल उलट हैं। पहली बड़ी दरार ये, ट्रंप का है खांटी लेन देन वाला तरीका और अरागची का हर चीज को संस्थागत तरीके से करने का बात। द आर्ट ऑफ द डील में बातचीत को एक ऐसे खेल की तरह पेश किया गया है जिसमें एक की जीत का मतलब तय है कि दूसरे की हार। ये खेल चलता है 3 चीजों के दम पर: शख्सियत, दबाव बनाने की ताकत और बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत। सरकारी विभागों, देश के बीच की संधियां या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जमे जमाए ढांचे को वे किसी तरह का काम कर नहीं मानते। उनकी नजर में ये रुकावट है। मकसद है एक दो टूक जीत जिसे अखबारी सुर्खी में सजाया जा सके। दिस इज ट्रंप मॉडल। वहीं अरागची के पास एक पॉलिटिकल थॉट है, उसमें पीएचडी है। वो एक अलग नजरिया सामने रखते हैं। पावर ऑफ नेगोशिएशन में वो कूटनीति को एक व्यवस्थित और अनुशासन के साथ की जाने वाली चीज की तरह दिखाते हैं, यानी देश की ठोस ताकत और नर्म कूटनीति का एक नपा तुला मेल। वो बातचीत करने वाला शख्स कभी अपनी निजी जीत के बारे में नहीं सोचता। वो हजारों साल पुरानी सभ्यता का नुमाइंदा है, सभ्यता जिसका नाम है ईरान। अमेरिकी मॉडल लचीलेपन और निजी सूझबूझ को अहमियत देता है। ईरानी मॉडल संस्थागत अनुशासन मांगता है और लंबी अवधि की राष्ट्रीय रणनीति पर अडिग बने रहना जानता है। अगर इसे बाजार की भाषा में समझें तो अरागची साफ अपना वक्त लेकर धैर्य के साथ मोल भाव के बाद किए गए सौदे में यकीन रखते हैं। दुश्मन को थका देते हैं, खासकर तब जब दुश्मन को घरेलू चुनाव की जल्दी हो। वक्त इसमें हथियार है। अदब के नकाब में सख्त, टस से मस न होने वाला रवैया। इसके ठीक उलट ट्रंप की सोच 3 चीजों पर टिकी है: रफ्तार, उथल पुथल और सौदा पक्का कराने वाला उस क्लोजर का जोश जो अंत में बाजी अपने हक में पलट दे। उनकी रणनीति दबोचने, बड़ी मांग रखने और दबाव से तनाव बढ़ाने की है। अरागची एक मैराथन की तरह अप्रोच करते हैं जो प्रतिद्वंदी को थकाने के लिए बनाई गई। ट्रंप एक स्प्रिंट की तरह देखते हैं जो पक्के दस्तखत की तरफ भागती नजर आ रही है। इस टकराव से गलतफहमी का एक ऐसा तबाह करने वाला चक्र बनता है जो खुद को बार बार दोहराता है। जब अरागची और ईरान का कूटनीतिक तंत्र अपने पुराने बाजार स्टाइल वाले देरी के दांव पर चलता है तो वॉशिंगटन को लगता है कि सामने वाले में गंभीरता नहीं। अमेरिका और प्रेशर डालता है, कभी बेहतर सौदे के लिए एक तरफा फैसले लेता है और पहले से बने ढांचे को फाड़कर फेंक देता है। वहीं अमेरिका का लेन देन वाला मॉडल या तो दूसरे का पूरा सरेंडर चाहता है या एक बड़ा सौदा। ये ठीक वैसा है जैसे कोई बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद ले, अतीत से एक साफ सुथरा नाता तोड़े और उस पर हाथ मिलाते हुए एक नई तस्वीर की मोहर लगा दे। दूसरी तरफ ईरानी मॉडल है जो ऐसे हालात चाहता है जिसमें दबाव दोनों तरफ संतुलित बना रहे ताकि देश की इज्जत और रणनीतिक स्वायत्तता बनी रहे। और ये सब होता है तकनीकी शर्तों के एक बेहद घने और पेचीदा जाल के जरिए। बेशक सोच की ये टकराहट किसी वैक्यूम में नहीं है। कई अन्य बड़ी ताकतें हैं जो प्रभाव डालती हैं। दोनों मुल्कों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, समझौते की गुंजाइश को जो बहुत कम करती है। वॉशिंगटन में तेहरान को दी गई रियायत कांग्रेस के कट्टरपंथी नेता कमजोरी बताकर इसे बदनाम करते हैं। उधर तेहरान में सबसे ऊपर सत्ता धर्मगुरुओं के तंत्र और कट्टरपंथियों के हाथ में है। ये लोग पश्चिम की नीयत पर गहरा शक करते हैं और किसी भी समझौते को अपने क्रांतिकारी राष्ट्र की पहचान के लिए सीधा खतरा मानते हैं। इसके अलावा इलाके के अपने समीकरण तो हैं ही, खासकर इजराइल और गल्फ देशों की सुरक्षा को लेकर बेचैनी, जिसके चलते अमेरिका और ईरान के बीच जरा सी भी प्रगति होती है तो फौरन उसके खिलाफ प्रेशर बनता है जो बातचीत को पटरी से उतारने में अपनी सफलता मानता है। लेकिन मान लीजिए कि राजनीति और इलाके की सारी रुकावटें दूर हो भी जाएं, तब भी बातचीत के तौर तरीकों का ये बुनियादी बेमेल हर बातचीत के लिए जान का जोखिम बना रहेगा। उससे आने वाली आखिरी बातचीत के लिए भी तड़पाएगा।
वाशिंगटन को एक बात समझनी होगी, हजारों साल पुरानी सभ्यता वाले मुल्क को वो किसी घाटे में फंसी प्रॉपर्टी की तरह नहीं बरत सकता जिसे दबोच कर घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए। और तेहरान को एहसास करना होगा कि उसका मोल भाव वाला रवैया अमेरिकी राजनीतिक तंत्र को बार बार अकड़ लगता रहेगा। ये शशि थरूर का आकलन है। आपका आकलन क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।